नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तच्चयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति तार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 90वें नंबर के श्लोक का अर्थ यहाँ पर चल रहा है। 90वें नंबर के श्लोक का पहले उच्चारण करेंगे। अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शरसगन्धवर्णैः गुणपर्यय समवेतः समाहिता समुद्यव्यै द्रव्यै। भाव चल रहा है कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, अर्थात उसका लक्षण कैसा है, वह पुरुष कैसा है। तो चैतन्य लक्षण से युक्त यानी कि जिसका लक्षण प्रधान लक्षण चैतन्य भाव है, उस पुरुष की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें तीन प्रकार के दोष नहीं है, लक्षणाभास नहीं है। कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवपना। यहाँ तक हमने चर्चा की। चैतन्य का क्या अर्थ बताया? चैतन्य कैसे बनता है, चैतन्य भाव कैसे बनता है, कौन बताएगा? एक एक हाथ खड़ा करके बताना, वो पढ़ के नहीं बताना। रचना जी बताएंगे, शालिनी दीदी। सर, चैतन्य भाव माने क्या? ज्ञान और दर्शन के समग्र हाँ, भाव से चैतन्य भाव बनता है। भाव बनता है। वेरी गुड, ठीक है ना। ज्ञान और दर्शन की समग्रता को चैतन्य कहते हैं, अर्थात उनकी एकता को। वैसे तो पूरा का पूरा आत्मद्रव्य ही चैतन्य भाव है, अनंत गुणों का निधान, वो अनंत गुणों की एकाग्रता ही है उसमें। लेकिन वो चैतन्य की पुष्टि करने के लिए बता रहे हैं कि चैतन्य भाव अर्थात जिसमें ज्ञान और दर्शन की समग्रता हो। और वह ज्ञान दर्शन का स्वरूप समझाया। दर्शन निर्विकल्प रूप है, ज्ञान विकल्प रूप है, अर्थात दर्शन अभेद वस्तु को जानता है और ज्ञान भेदात्मक भाव यानी द्रव्य के समस्त भावों को पहचानता है। फिर वहां पे बताया कि वह चेतना कितने प्रकार की होती है? परिणति की अपेक्षा से तीन प्रकार की होती है। यानी कि वह जहाँ पे उपयुक्त है, लगी हुई है, जहाँ आसक्त है, वह ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग जहाँ आसक्त है, उसकी अपेक्षा से वह तीन प्रकार का हो जाता है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। सतत नित्य आत्म भाव का अनुभव करने वाला जो परिणाम है, उसको ज्ञान चेतना कहते हैं। जो कर्म के कर्तापने में आसक्त है, कर्म में आसक्त है, अथवा क्रिया में आसक्त है, अथवा पर के कर्तव्य भाव में आसक्त है, उसको कर्म चेतना कहते हैं। और जो कर्म के फल यानी पुद्गल के परिणमन में सुख और दुख रूप का परिणमन का जो भाव है, सुख और दुख का जो वेदन है, उस वेदन को कर्मफल चेतना कहते हैं। यहां तक हमने अपनी चर्चा की। अब आगे करते हैं। पेज नंबर 36, 36 नंबर का पेज है, थर्ड नंबर का पैराग्राफ है। लिया। इस प्रकार चेतना अनुसरण करती है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना को समझाते समय
समझाते हुए क्या बताते हैं आचार्य देव, इस प्रकार चेतना अनेक स्वांग करती है, फिर भी चेतना का अभाव कभी नहीं होता। अर्थात कर्म रूप प्रवृत्ति करे, चाहे कर्म के फल में करे, चाहे ज्ञान में करे, कहीं भी प्रवृत्ति करे, कहीं भी आसक्त हो, पर चैतन्य भाव का तो कभी अभाव होता नहीं है। और जिसका कभी अभाव ना हो, उसी को हम द्रव्य में मुख्य लक्षण बनाते हैं। ठीक, इस भांति चेतना लक्षण से विराजमान जीव नामक पदार्थ को पुरुष कहते हैं। ठीक है ना, प्रधान पुरुष कहते हैं ना। पुनः कैसा है वह पुरुष? पुरुष यहाँ पे आत्मा की मुख्यता से कहा जा रहा है, अथवा जीव की मुख्यता से कहा जा रहा है। वह पुरुष कैसा है कि स्पर्श रस गंध वर्णई विवर्जित, अर्थात जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण नहीं है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। अर्थात जब हम उस चैतन्य आत्म तत्व का अनुभव करेंगे, ज्ञान करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, तो किन किन लक्षणों से तो पहचाना जाएगा और किन लक्षणों से नहीं पहचाना जाएगा। तो क्या कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण से तो वो पहचाना नहीं जाएगा, और ज्ञान दर्शन लक्षण से ही वो पहचाना जाएगा। ठीक, 8 प्रकार के स्पर्श, स्पर्श के 8 भेद होते हैं। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ये मालूम है ना सभी को, है ना। और 5 प्रकार के रस, रस कितने होते हैं? 5 प्रकार के। हमने तो सुना है भैया षट रस होते हैं, षट रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई, या तो टेस्ट बर्ड 5 की कह बात है रहे यहाँ। हैं। है, यहाँ टेस्ट क्या? बर्ड की बात है, टेस्ट बर्ड। हाँ, है ना, कि वो जो रस की जो भेद है, 6 जो रस के भेद बनाए गए हैं, वो तो स्वाद की अपेक्षा से बनाए गए हैं। और पुद्गल में पाए जाने वाले जो वास्तविक रस के भेद हैं, वो 5 हैं। तो 5 प्रकार के रस और 2 प्रकार का गंध, है ना, अच्छी बुरी या खुशबू बदबू ऐसा कह सकते हैं। और 5 प्रकार का वर्ण, रंग कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, बाकी सब इन्हीं के भेद होते हैं। ऐसे जो पुद्गल के लक्षण हैं, उनसे रहित अमूर्तिक है। ये जो जितने भी लक्षण है, यदि हम आत्मा को कैसे कैसे 8 प्रकार के स्पर्श, जब तुम उस चैतन्य का अनुभव करोगे, जब तुम उस चैतन्य भाव को पहचानोगे, है ना, उसकी सिद्धि करोगे अथवा उसकी प्राप्ति करोगे, या उसके बारे में समझोगे, सीखोगे, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि 8 प्रकार के जो स्पर्श के भेद हैं, वो चैतन्य के भेद नहीं है। कोई कहे कि चैतन्य इतना हल्का है, हल्का है, तो हल्का कहने से स्पर्श वाला हल्का मत समझना। चेतना भारी है, आत्मा मेरी कर्मों से भारी हुई, कैसे काटूं कर्म, कर्म कटते नहीं। तो आत्मा कर्म से भारी है, तो ये स्पर्श वाली भारी मत समझना। समझ में नहीं समझे? अथवा अनुभूति के काल में कैसा महसूस होता है? ठंडा गर्म महसूस होना, है ना। आत्मा जब जानने में आएगा तो हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, ऐसा। बोले अगर इस प्रकार से कोई चेतना का लक्षण बता रहा है कि जानने में आता है, तो सावधान। कि क्या सावधान? वह आत्मा का नहीं, वह तो स्पर्श नामक उद्गल के स्पर्श नामक गुण का लक्षण है। आगे क्या कहते हैं कि कोई कहे कि आत्मा रस से जानने में आता है, स्वाद से जानने में आता है। अर्थात जब आत्मानुभव होता है, वह चैतन्य जब आनंद का विवेचन करता है, जानने में आता है, तो वहां कंठ से अमृत झरता है, और ऐसे स्वाद का अनुभव होता है अपूर्व, अपूर्व। समझिए बात, जैसा कभी हुआ नहीं है। देखो अपने यहाँ पे गुण स्थान है अपूर्व गुण स्थान। कौन से नंबर का गुण स्थान है? 9th। हम्म, 8। अपूर्व करण कहते हैं उसको, 8वां। 8वां। 8वें नंबर का 8। गुण स्थान। अब देखो, हम एक बार एक ध्यान शिविर में गए, ठीक, तो उस ध्यान शिविर में कहा गया कि जैनियों के यहाँ पर 14 गुण स्थान होते हैं, और वहां 8वें नंबर का एक अपूर्वकरण नाम का गुण स्थान होता है। ठीक, और जैनी ऐसा मानते हैं कि वो 8वें नंबर के अपूर्वकरण नामक गुण स्थान तक पहुंचने में बहुत साधना करनी पड़ती है, और इतनी इतनी वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, और आदि आदि, और वह पंचम काल में होता ही नहीं है। परंतु हम आपको यहाँ पर अपूर्व गुण स्थान का अनुभव अभी कराएंगे। अच्छा, कैसे कराया फिर उन्होंने अपूर्व नामक गुण स्थान का अनुभव? तो वहां एक देह में एक चेतन, एक शब्द बजता है, शब्द, शरीर में एक शब्द बजता है। जैसे
जैसे पंडित जी ने, टोंडरमल जी ने समझाया तू ही शब्द की कल्पना करता है, ऐसे झंगुर की आवाज जैसा एक शब्द बजता है शरीर के अंदर या मन के अंदर बजता है वो। ठीक है ना। तो उस शब्द को सुनाकर उन्होंने कहा देखो ये शब्द अपूर्व है, पहले कभी नहीं सुना गया। समझे नहीं समझे? इसके अनुभव, इस शब्द के अनुभव का नाम ही अपूर्व करण है। ऐसी मिथ्या कल्पना इस जगत में जीव करता है वस्तु स्वरूप को समझे बिना। पंडित आचार्य देव जो कह रहे हैं और पंडित टोडरमल जी ने जो वहां पे समझाया है ना, मोक्षण प्रकाशक में, कि वो एक तू ही की कल्पना करके पीहू या तू ही की आदि की आवाज की जैसे कल्पना करता है, ऐसे ही वो कल्पना करके सोहम, श्वास में सोहम की कल्पना करता है। तो हम ऐसे ही स्वर में किसकी कल्पना करी? अपूर्व कर्ण की, कि वह जो शब्द सुना वो पहले कभी नहीं सुना था। इस प्रकार की मिथ्या कल्पना कर करके उसको आत्मा कहता है। तो यहाँ आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं ये आत्मा नहीं है भैया, ये जो आपने 5 प्रकार का रस है और शब्द आदि भेद सुने हैं, है ना, शब्द आदि भाव सुने हैं, ये तो पुद्गल के लक्षण है, पुद्गल की पर्याय है। ये तो आत्मा के चैतन्य के लक्षण नहीं है। ऐसे ही कोई कहते हैं कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो एक आमुक प्रकार के रस का स्वाद आता है। तो आचार्य कहते हैं भैया 5 प्रकार के रस से आत्मा पहचाना जाता नहीं है, वह आत्मा का लक्षण नहीं है। 2 प्रकार की गंध से जब आत्मा का अनुभव होता है, जिसको आत्मानुभूति होती है, उसके चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। ठीक। अथवा उसको एक ऐसी सुगंध का अनुभव होता है जो पहले कभी नहीं हुई थी, अपूर्व सुगंध अनुभव में आती है। जैसी सुवासित सुगंध देवलोक के देवलोक में, अथवा जहां पे साक्षात सिद्ध भगवान या भगवान विराजमान है, उनके उनके क्षेत्र में जैसे सुगंध सुवासित होती है, अनुभव के काल में ऐसी सुगंध का वेदन अथवा अनुभव होता है। अथवा रीढ़ की हड्डी में कुछ अनुभव होता है, आदि आदि, ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं हैं। तो क्या कहते हैं, ये गंध जो है ये आत्मा का लक्षण नहीं है, चैतन्य का लक्षण नहीं है। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण किसके लक्षण है? ये तो पुद्गल का लक्षण है। ठीक, आगे। और 5 प्रकार का वर्ण, कि जब आत्मा अनुभव होता है तो क्या नजर आता है? प्रकाश 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 प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश। ऐसा प्रकाश कि उसे आप बंद आंखों से देखो तो ही झेल सकते हो, खुली आंखों से देखोगे तो अंधे हो जाओगे। ऐसा ऐसा अपूर्व प्रकाश वह होता है। पकड़ भाई, बात नहीं पकड़ भाई। तो क्या कहते हैं कि 8 वो जो वर्ण है, 5 प्रकार के वर्ण है, ये सब तो पुद्गल के लक्षण है। इन्हें आप चेतना का लक्षण कैसे बना रहे हो? चैतन्य अनुभव में जब आता है तो ये सब लक्षण वहां जानने में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वास्तव में ये सब पुद्गल के लक्षण है। एक चैतन्य भाव अनुभव में वेदन में आता है, वो किसका लक्षण है? वो आत्मा का लक्षण है ना। उनसे रहित अमूर्तिक है, अर्थात उसकी इस इस प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। मूर्त समझ में आ गई? देखो मूर्ति को और अमूर्तिक किसको कहते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान से समझना सभी लोग, मूर्तिक और अमूर्तिक, बहुत सिंपल सी बात है। अभी मन को साइड में कर दो। 5 इंद्रियों से जो जानने में आए उसे मूर्त कहते हैं। क्या कहा? 5 इंद्रियों से जो जानने में आए उसे मूर्तिक कहते हैं। तो कान से जो जानने में आए, आंख से जो जानने में आए, नाक से जो जानने में आए, जिह्वा से रसना से जो जानने में आए, और स्पर्श से जो जानने में आए, क्या है ये मूर्तिक है। ठीक है, जिनको हम 5 इंद्रियों से जान सकते हैं। और अमूर्तिक कैसा है? कि मन का विषय है। मन मूर्तिक को भी जानता है और अमूर्तिक को भी जानता है। ठीक है, ध्यान से समझना। जो अमूर्तिक पदार्थ है, इंद्रियों की अपेक्षा से समझा रहा हूं, वो मन से ही जाना जा सकता है। लेकिन मन की भी एक सीमा है। मन की भी एक सीमा, जैसे सुगंध हम किससे जानते हैं? सुगंध मूर्तिक है या अमूर्तिक है? बोलो जल्दी बोलो फटाफट। सुगंध मूर्तिक है या अमूर्तिक है? मूर्ति मूर्ति निकल है। आएगी। वेरी गुड, मूर्ति। मूर्तिक है, वेरी गुड। आगे बस समझ में। भैया ऐसे ही अ, हाँ बोलो। मतलब मूर्तिक है, ये तो अब भी पता चला कि जैसे 5 इंद्रियों से जान तो लेकिन मूर्तिक कैसे हुई है? हाँ या फिर जैसे हाँ क्योंकि हम, कोई क्योंकि चीज सुनी, जैसे हाँ आप बोल रहे हैं वो हम मूर्तिक है। तो कैसे, मतलब कैसे हुआ फिर? हाँ क्योंकि हम मूर्ति का अर्थ जैसे आकार का अर्थ करते हैं ना, ऐसे हम मूर्ति का अर्थ करते हैं। यानी कि जिस जो एक आकार में हो, किसी एक पर्टिकुलर आकार में हो और आंखों से दिखे, उसको तो हम मूर्तिक मानते हैं, है ना।
और उसी को हम आकार कहते हैं। लेकिन आपको नहीं मालूम ना, अध्यात्म के शब्दों का अर्थ नहीं मालूम, तो इसलिए वो बात पकड़ में नहीं आती। मूर्तिक का अर्थ किसे कहना, मूर्तिक किसको कहना? जो पांच इंद्रियों से जानने में आए वो मूर्तिक कहलाता है। हवा ठंडी है या गर्म, मूर्तिक है या मूर्तिक है? हाँ, मूर्तिक है। मूर्ति मूर्ति। समझे ना, मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? कि भैया वहां तो कोई मूर्ति नहीं है, तो मंदिर में रखी मूर्ति मात्र मूर्ति नहीं होती है, चौराहे पे सजिया मूर्तियां उनको मूर्तिक नहीं कहती। हाँ, वही समझे समझते या नहीं समझे? हाँ, मूर्तिक अर्थात जो पांच इंद्रियों से जानने में है। और आत्मा मूर्तिक है, इसलिए आत्मा को क्या कहा? अतीन्द्रिय, अर्थात इंद्रिय से जानने में नहीं आता। आ गई बात समझ में? अमूर्तिक है ना। और इंद्रिय किसको विषय करती है? मात्र मूर्ति पदार्थ को ही विषय करती है। अभी मन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? कोई अपनी कक्षा में ऐसा जिसको ना समझ में आई हो? है ना। अब आ जाओ मन का विषय। तो मन का जो विषय होता है वो मूर्तिक भी होता है और अमूर्तिक भी होता है। जैसे मन ये जान जाता है कि आप इसमें, आपके मन में क्या चल रहा होगा, या आप क्या सोच रहे होंगे, या आपके हाव भाव एक्सप्रेशन को देख के मन जान जाता है ना कि आप क्रोध में हैं या नहीं है, भले ही आप मौन बैठे हैं। है ना। तो मन का विषय मूर्तिक भी होता है, यानी मूर्तिक पदार्थ को तो मन जानता ही है, अमूर्तिक को भी मन जानता है। ठीक। इसलिए जब छद्मस्त को आत्मानुभूति होती है, जब छद्मस्त जीव को आत्मानुभूति होती है, उसको परोक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से उसमें मन का निमित्त होता है। बिना मन के निमित्त के आत्मानुभव होना संभव नहीं है। अब ये विषय थोड़ा सा समझ लेंगे ध्यान से। इसी कारण से असंज्ञों को आत्मानुभव नहीं हो सकता, क्योंकि असंज्ञों के पास मन नहीं है। सदमस्त अवस्था में आत्मानुभूति करने के लिए मन की आवश्यकता पड़ती है, एक बात। क्योंकि आत्मा जब अनुभव में आता है, वहां पे मन नामक इंद्रिय का निमित्त होता है। समझे या नहीं समझे? इसीलिए उस आत्म अनुभव को उस अवस्था में क्या कहते हैं? परोक्ष भी कहते हैं। तो कोई कहे अरे अमूर्तिक आत्मा मन के द्वारा जानने में आता है, कि हाँ, क्योंकि मन मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को विषय करने में सक्षम है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, जो मन है वो मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों को विषय करने में क्या है? सक्षम है। दूसरी बात, उसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं। क्यों प्रत्यक्ष कहते हैं? क्योंकि जो स्वसंवेदन हो रहा है वो अपना ही हो रहा है, किसी पर पदार्थ का नहीं हो रहा। मन का उसमें निमित्त पड़ेगा, इसलिए उसको मूर्तिक कहा। और अपना ही हो रहा है, किसी पर का नहीं हो रहा है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा। आगे दोनों बातें समझ में क्लियर है ना? बात बात भूलोगे तो नहीं, आगे काम आएगी, इसलिए अभी बता दी। तो सर आपने मूर्ति किसको सेकेंड कहना? सर आपने ये कहा कि जो छद्मस को जब आत्मानुभूति होती है तो वो मन निमित्त होता है, इसलिए उस एक्सपीरियंस, उस अनुभूति को परोक्ष कहते हैं। और सर आपने हाँ। प्रत्यक्ष के बारे में क्या बोला? उसमें मन निमित्त नहीं होता, नहीं अतीन्द्रिय नहीं, होता प्रत्यक्ष पर, पर उसी अनुभूति को प्रत्यक्ष भी कहते हैं, है। अच्छा। क्योंकि वो अपना ही वेदन कर रहा है, किसी पर का नहीं कर रहा। ओ, एक बात, और दूसरा, मैं हूं और मेरा ही वेदन कर रहा हूँ, और हम्म, जैसा है वैसा ही वेदन कर रहा हूँ, वैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव का ही वेदन कर रहा हूँ, है ना। और ज्ञान ही ज्ञान, कोई मन, मन तो जड़ है ना। उस मन के अंदर अगर ज्ञान कार्य नहीं करे, तो ज्ञान का विषय वो ज्ञानधारी आत्मा कैसे बने? हम्म, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? इसलिए उसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं, कि मन में जो कार्य करने की ताकत है वो तो है, तो ज्ञान की ही ना। हम्म, वहां पे जो कार्य कर रहा है मन का निमित्त पाकर, काम तो ज्ञान ही कर रहा है ना। क्योंकि कार्य ज्ञान ही कर रहा है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई? छद्मस यस। की अनुभूति को तो परोक्ष क्यों कहना और उसको प्रत्यक्ष क्यों कहना? तो कहीं कहीं पे छद्मस की अनुभूति को परोक्ष भी कहा है, और कहीं कहीं पे प्रत्यक्ष भी कहा है। जहां पे परोक्ष कहा है, वहां पे अनुभूति में मन निमित्त है, इसलिए कहा है। पकड़ में आई बात या नहीं समझ में आई? निमित्तों से कार्य होता है या नहीं होता? गर्दन हिला नहीं के बताओ होता। बस, कि नहीं होता। हाँ, नहीं होता है ना। कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है, ज्ञान की अपनी स्वयं की सहज की योग्यता से ही ज्ञान ज्ञान का आवेदन अनुभव करता है। लेकिन वहां पे मन उपस्थित होता है ना, निमित्त है ना। तो निमित्त है, तो निमित्त की अपेक्षा से भी चर्चा तो करनी पड़ेगी, कहना तो पड़ेगा। तो जब हम मन की मुख्यता से अनुभव को कहते हैं, तो परोक्ष कहते हैं, और ज्ञान की मुख्यता से अनुभव को कहते हैं, तो प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, पकड़ में आ गई बात? है ना। तो मन का जो विषय है वो मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। लेकिन जब हम कहते हैं मूर्तिक,
तो जो पांच इंद्रियों का विषय है वह मूर्तिक है। अब आत्म अनुभव के समय यदि पांच इंद्रियों को जो वेदन होता है, जानने में आता है, ऐसा कोई वेदन तुम्हें होता हो, तो वह वेदन आत्मा का नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है? आत्मा तो अमूर्तिक है। क्या कहा? लक्षण है उनसे रहित अमूर्तिक है। आ गई बात समझ में? पकड़ में आई बात? मूर्त अमूर्तिक कहने का तात्पर्य क्या हुआ और मूर्तिक कहने का तात्पर्य क्या हुआ? क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। सर ठंडा गरम, मूर्तिक में पानी ठंडा है या पानी गर्म है, वो मूर्तिक है या अमूर्तिक है? मूर्तिक। मूर्ति। मूर्तिक। हाँ, ये याद रखना। अब आप बोलो भैया इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण दे दें? है तो आपके ग्रुप पे हम प्रमाण डाल देंगे, उसको पढ़ लेना। हाँ, अब बोलो, प्रश्न पूछो। हेमल जी बोलो, क्या पूछ रहे थे आप? आप भी हो रहा है, हाँ। आप जब भी कह रहे थे कि पांच इंद्रियों से जाना जाता है, वो उसको हम मूर्तिक कहते हैं। खाली मन से जाना जाए तो वो अमूर्तिक, और मन के खाली अलावा किसी और मन, चीज से अमूर्तिक जाना जाता है। अमूर्तिक पदार्थ को जानने में सक्षम या तो ज्ञान है या मन है। मन निमित्त है ना, मन तो जानने का काम नहीं करता। देखो सुनो, मन तो इंद्रिय है, जानने का काम तो आत्मा ही करती है। इंद्रिया भी जो जानती है वो भी आत्मा का जो ज्ञान लक्षण है उसी के कारण से जानती है। इंद्रिया भी कोई जानने का काम थोड़ी करती है। मुर्दा को थोड़ी पता ठंडा और गर्म, अगर मुर्दे को पता हो तो उतर के भाग जाए ठटरी से। ठटरी समझते हो ना, सैया से जिस पर जलाया जाता है उसको, है ना, उससे उठ के भाग जाए वो। तो क्या है वो तो, जानने का काम तो चैतन्य करता है, आत्मा करता है। लेकिन जब वही चैतन्य इंद्रियों को निमित्त बना के जानने का कार्य करता है तो मात्र मूर्तिक पदार्थों को जानने में सक्षम होता है। और जब वहां पे मन का निमित्त होता है तो वहां मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों ही पदार्थों को जानने में सक्षम होता है। मन का जो विषय है वो मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों ही प्रकार के पदार्थ। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि छद्मस को जब आत्मानुभूति होगी तो वहां मन का निमित्त अवश्य ही होगा। इसीलिए इसी नियम के कारण असंगी को आत्मानुभूति नहीं होती, क्योंकि उसको मन नहीं होता। है ना, भेद विज्ञान करने की जो ताकत है, ज्ञान में जो क्षेपशम भाव की प्रकटता है और अनुभव के लिए जिसकी आवश्यकता हो, ऐसे निमित्त का नाम वहां पे मन है। निमित्त की प्रधानता से, निमित्त से कार्य नहीं करता। निमित्त क्या समझाता है मालूम? उपादान की योग्यता का परिचायक है। क्या कहा? उपादान की योग्यता को दर्शाने वाला निमित्त है। रिपोर्ट कार्ड क्या है, उपादान है या निमित्त है? रिपोर्ट कार्ड, आपके ब्लड की रिपोर्ट, निमित्त। उपादान। निमित्त। आपके ब्लड की योग्यता को, आपके ब्लड की योग्यता को दर्शाने वाली रिपोर्ट क्या है? निमित्त है, परिचायक है। वो रिपोर्ट ये बता रही है, क्या बता रही है रिपोर्ट? कि ब्लड में ऐसी योग्यता है। ऐसे ही मन है, बोले हाँ है। क्या बता रहा है? कि जीव में ऐसी योग्यता है। कैसी योग्यता? कि वह आत्मा को जानने की शक्ति रखता है, भेद विज्ञान करने की शक्ति रखता है, केवल ज्ञान प्रकट करने की, सम्यक दर्शन प्रकट करने की शक्ति रखता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? थर्मामीटर है वो, थर्मामीटर। आपके रूम में टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लगा होता है ना हमारे घरों में, क्या बताता है वो? टेम्परेचर मेंटेन करता है या टेम्परेचर बताता है? बताता है। बोलो। बतलाता है। बताता बतलाता है। है। हाँ, ऐसे ही मन ज्ञान की योग्यता को प्रकट नहीं करता। ज्ञान में क्या योग्यता है उसका परिचय है, उसको बताने वाला है। मन सही था, बोले हाँ, इसका मतलब यह सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता रखता है। एक सवाल समझ नहीं बात? ऐसे आई बात समझ में? तो एक निमित्त बात किसको पूछी कहना? थी। हाँ हाँ बिल्कुल पूछना। निमित्त किसको कहना? जो उपादान की योग्यता का परिचायक हो, उसको निमित्त कहते हैं। समझे? हाँ, अब पूछो क्या पूछना है। ये पूछ रही थी कि निमित्त से कार्य तो नहीं होते, पर निमित्त के बिना भी हम्म, कार्य नहीं होते। देखो, कार्य तो उपादान की योग्यता से ही होते हैं। हाँ और जब हाँ, कार्य ये होता है तो वहां निमित्त भी उपस्थित होता ही होता है, नियम से होता है। पर निमित्त से कार्य नहीं होता, बिल्कुल ठीक बात है। कोई कहे निमित्त के बिना भी नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, निमित्त के बिना भी नहीं होता। लेकिन निमित्त कहीं से लाना नहीं पड़ता। अगर उपादान योग्यता हो तैयार, तो वहां निमित्त तो क्या, बादलों का झड़ना, बादलों में बादलों में महल की कल्पना करके और उसका विघटन देखकर भी वैराग उत्पन्न हो गया।
तो वैराग्य कैसे हो गया? बोले बादलों के महल के विघटन को देखकर वैराग हो गया। तो वैराग्य कहाँ से हुआ? बादलों के कारण हुआ या वैराग्य की योग्यता पकी थी इसके कारण हुआ? तो जब योग्यता पकती है तो बादल भी निमित्त बन जाते हैं, है ना? समझे नहीं समझे? लेकिन इस विषय में एक बात और क्लियर कर देनी चाहिए। क्या क्लियर कर देनी चाहिए? कि जिस प्रकार अन्य समवाय निश्चित होते हैं उसी प्रकार निमित्त भी निश्चित होता है। कोई समझे कि निमित्त चाहे जो मर्जी बनाया जा सकता है, जब जैसा मर्जी बन जाएगा, जो मर्जी बन जाएगा, ऐसा नहीं। निमित्त भी क्या होता है? अन्य अन्य समवायों की भांति ही निश्चित होता है। क्यों होता है निमित्त निश्चय निश्चित? थोड़ा सा क्लास हमारे डिफरेंट वे में जा रही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपके काम ही आने वाली, क्योंकि आगे पर्यायों का स्वरूप आएगा। क्यों होता है? तो निमित्त भी निश्चित क्यों होता है? कोई आपसे पूछे कार्य तो क्या कार्य उत्तर दोगे? क्यों होता है? कार्य पूर्ण होने में निमित्त बन जाता है। पांचों जब संवाद कार्य पूर्ण हो जाता संवाद है जब जरूरी है निमित्त ना। का नाम आता है। देखो सुनो, 5 समवाय होते हैं, 5 समवाय में एक निमित्त होता है। जब कार्य होता है तो वहां निमित्त अवश्य ही होता है। ये यहाँ तक तो सब सही कह रहे हो आप। प्रश्न यह है कि जैसे हर कार्य फिक्स है ना, पांचों समवाय में 4 समवाय फिक्स है ना, तो निमित्त भी फिक्स होता है। जैसे शेर को उन दो मुनिराजों के निमित्त से ही सम्यक दर्शन होना था, किसी अन्य मुनिराजों के निमित्त से नहीं हो सकता था। समझ में? बात नहीं समझ में? तो उन्हीं दो मुनिराजों का फिक्स होना, यानी निमित्त का फिक्स होना, ऐसा क्यों है? निमित्त भी फिक्स निश्चित निमित्त क्यों फिक्स होता होगा है? तभी उपादान अपना पूर्ण अवस्था में पहुंचेगा। नहीं 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 नहीं, गलत क्योंकि गलत। हम सुनो, कर्मों समय के वेस्ट नहीं। निमित्त बने थे अच्छे उनके में। किए हुए कर्मों के अनुसार निमित्त फिक्स्ड होता है। नहीं, ये भी गलत उत्तर है। हाँ, दूसरा व्यक्ति कभी कौन बोल रहा था? हमें वो भी बोलो फटाफट। हम कार्य की कब पूर्णता के लिए निमित्त जरूरी होता है। कार्य की पूर्णता तब कैसे होगी, निमित्त नहीं होगा तो। अरे निमित्त के निषेध की बात नहीं निमित्त कर रहे हैं, फिक्स प्रश्न होने समझो पहले। पर हम एक बार निमित्त के हम भी, फिक्स होने का नियम क्या है? निमित्त भी फिक्स होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम उस पर्सन के लिए कभी उपकारी रहे होंगे, तो अब ये निमित्त हमारे लिए उपकारी है या अनुपकारी है। अगर ये तुम्हारे चित्त में है तो बिल्कुल गलत धारणा है। फिर तो नहीं, जिनको हम तो अपने केवलियों मन से की ही कह रहे हैं, गैस जिनको कर रहे हैं। जिनको जिनको केवलियों के कारण सम्यक दर्शन होता है, फिर केवलियों के लिए भी किसी को निमित्त बनना पड़ेगा ना, किसी न किसी काम में। और आपने क्वेश्चन पूछा तो हम भी गैस भर के हाँ। कर रहे हैं। गैस नहीं करो, तर्क की व्याप्ति के साथ। उत्तर हमेशा तर्क की व्याप्ति के, पहले अपने ज्ञान में तर्क लगा लेना चाहिए। हाँ, फिर ठीक है एक ना? और आंसर यदि बोलने की परमिशन है तो दिस इज व्हाट आई हाँ, बोलो रियली बोलो, बिलीव। जल्दी 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 बोलिए, बोलिए फटाफट भाव बोलिए। करते हैं ना, अपने भावों से निमित्त को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल गलत आंसर। अब सुनो ध्यान ये से, भी मैं आज समय वेस्ट नहीं करता क्योंकि आगे पढ़ा रहे हैं। अब सुन लो सभी आंसर। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय क्या है? निश्चित है, क्रम नियमित है। क्योंकि प्रत्येक पर्याय क्रम नियमित होती है ना, निश्चित होती है। तो निमित्त भी क्या है? किसी एक द्रव्य के किसी गुणों की पर्याय है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? पांचों समय फिक्स क्यों है? उसमें निमित्त भी फिक्स क्यों है? क्योंकि द्रव्य का जो परिणमन है, वो पर्याय जो है वो क्रम नियमित होने से निश्चित है। क्रम निश्चित है। क्रम निश्चित होगा तो क्या होगा? निमित्त भी क्या हो जाएगा? क्रम है ना, क्रम का पाठ है ना, कार्य के क्रम का पाठ है ना निमित्त भी। तो पाठ होने के कारण वो निमित्त भी उन क्रम नियमित पर्यायों का पाठ होने के कारण क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, खचित हो जाएगा। अगर आप निमित्त जो मर्जी बना दोगे तो पर्यायों का क्रम ब्रेक हो जाएगा। एक भी द्रव्य के परिणमन को। अंतर आएगा ये भैया। दीदी क्या बोला? निमित्त को किस हम द्रव्य के डालेंगे, किस के छहो अंदर डालेंगे? छहो 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 क्यों में? हाँ, छहो द्रव्यों के अंतर्गत आएगा। देखो, जल्दी से समझते हैं, अपने पास समय कम है, विषय ज्यादा है। इसी जी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान प्रकट होने का समय और केवल ज्ञान प्रकट होने के समय के बाद उस आत्मा का क्षेत्रांतर, उद्गल परमाणु का क्षेत्रांतर, उसमें धर्म और अधर्म आदि द्रव्यों का निमित्त होना। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? ये परमाणु फैलेंगे, आदि आदि होगा, समुद्घात होगा, केवली समुद्घात होगा, सिद्धावस्था को प्रकट होगा, ये सब होगा नहीं होगा? इसमें 6 के 6 द्रव्य लगेंगे या नहीं लगेंगे? बोलो, लगेंगे नहीं लगेंगे? ये है, इसको कहते हैं क्रम नियमित, पर्यायों का क्रम नियमित रूप से फिक्स होना। किसी भी एक द्रव्य की, किसी भी एक गुण की, किसी भी एक पर्याय को अगर आपने अनफिक्स कर दिया,
संपूर्ण ब्रह्मांड की जो पर्याय हैं वो अनफिक्स हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी सारी की सारी। समझे? तार्किक उत्तर हमेशा ऐसा दो। निमित्त भी फिक्स होता है, बोले क्यों? क्योंकि क्रम निमित्त पर्यायों के क्रम में आने के कारण, क्रम का भी, वो क्रम का ही पार्ट है ना। और आप क्रम के पार्ट में से किसी एक को भी ब्रेक कर दोगे तो पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। इसलिए वहां निमित्त भी क्या है? फिक्स है, फिक्स। पकड़ में बात? किसी भी द्रव्य की फिक्स अवस्था को दर्शाना हो तो कहां से उत्तर देना? क्रम निमित्त पर्यायों के आधार से उत्तर देना, कि कोई और उत्तर मत लगाना क्योंकि उसने ऐसा पर्याय कार्य से। किया था इसलिए उसके साथ उसका अनुबंध है, और उसने ऐसी भावना भाई थी, और उनके उन दोनों के बीच में कर्म निमित्त नैमित्तिक संबंध है और कर्म आदि के उदय का संबंध। ये सब गलत आंसर है। जब भी फिक्स का आंसर देना है, ध्यान रखो, तर्क पहले ट्रिक याद रखो कि जब हम किसी चीज की निश्चितता का आंसर दें तो निश्चितता को परिचायक दर्शाने वाला कौन होता है? कर्म नियमित पर्याय होती है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से समझो। जब केवल ज्ञान में यह देखा जाएगा, आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में, कि शेर की पर्याय में इस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होना है, महावीर की जीव को, भगवान महावीर स्वामी के जीव को, है ना। मारीच का जीव जब शेर की पर्याय में जाएगा तो उसी केवल ज्ञान में निमित्त जानने में आएगा या नहीं आएगा? तो वो उतने सालों के अंतराल में, गैप में, वो जो निमित्त है दो दो मुनिराजों का, वो केवल ज्ञान में जानने में कैसे आया? क्योंकि फिक्स है। अगर फिक्स नहीं होता तो वो निमित्त जानने में नहीं आता। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? पकड़ में ही ना। और यदि कोई किसी का उपकार करेगा और उससे बन जाएगा तो उस बेचारे का जब तक सामने वाले का मोक्ष नहीं होगा, इसका भी रुक जाएगा। यानी मुनिराजों के निमित्त से शेर को सम्यक दर्शन हुआ। अब शेर को भी मुनिराजों के प्रति कोई ना कोई उपकार करना पड़ेगा, जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक मुनिराज मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि उपकारी से उपकार का बंधन हो गया ना। कुछ बात समझ में नहीं आई? ये तो गड़बड़ हो गई। तो जोड़े से ही मोक्ष जाएंगे फिर तो, एक उपकार करने वाला और एक उपकार प्राप्त करने वाला, जब तक दोनों एक दूसरे को उपकार ना कर दे तब तक क्या नहीं होगा? मोक्ष नहीं होगा। आई बात समझ में? है? आती है नहीं आती है? आदिनाथ भगवान को कब तक मोक्ष नहीं होना चाहिए? जब तक मारिच से बदला ना ले ले। फिर तो ये भी सिद्ध होगा, क्योंकि उसने अपमान किया केवल ज्ञान का, भगवान आदिनाथ का। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? ऐसे नहीं होता है। जब हम किसी की क्रम नियमितता यानी फिक्स का आंसर दें तो हमेशा उसकी क्रम नियमित पर्याय की अपेक्षा से ही आंसर दोगे तो धोखा नहीं खाओगे। और जितने भी तुम आंसर दोगे सब में कोई ना कोई अटकल खड़ी हो जाएगी। ठीक, अब चलो, अब आगे चलते हैं। तो मन का पदार्थ कैसा, मन का विषय कैसा है? अमूर्तिक है। अमूर्तिक है ना। आत्मा भी अमूर्तिक है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता है, अमूर्तिक आत्मा। इस विशेषण से पुद्गल द्रव्य से भिन्नता प्रकट की। इस ये क्यों समझाया आपने? क्या है यह बतला के, तो आत्मा कैसा है वह बतलाया, और क्या नहीं है यह बतलाकर आत्मा कैसा नहीं है यह बतलाया। नहीं है को है मानने से मिथ्यात्व होता है, और है को नहीं जानने से भी मिथ्यात्व होता है ना। जो है वैसा नहीं जानो वो भी मिथ्यात्व, और जैसा नहीं है वैसा जानो तो भी मिथ्यात्व। तो क्या करें कि जैसा नहीं है वैसा नहीं जानो और जैसा है वैसा जानो। आई वसन में? निज को निज और पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ऐसा। तो क्या कहते हैं? इस कारण से प्रकट किया है, कारण कि यह आत्मा अनादि काल से संबंध रूप जो पुद्गल द्रव्य है, आत्मा का अनादि से पुद्गल के साथ ऐसा संबंध है जैसा तिलों का तेल के साथ, स्वर्ण का मिट्टी के साथ, है ना। उसमें अहंकार ममकार रूप परिवर्तन करता है। अनादि से जो देह आदि बुद्धि इस जीव को है, देह के साथ एकाकार है, उसमें क्या करता है? देह में ही मैं हूं और मेरी है, ऐसी अहम बुद्धि इस जीव को अनादि से बनी हुई है। जीव अपने चैतन्य पुरुष को अमूर्तिक जाने, जब जीव अपने चैतन्य पुरुष के अमूर्तिक स्वभाव को पहचानेगा, उसके लक्षण के वास्तविक लक्षण का निर्णय करेगा, तब कहीं जाकर क्या करेगा? द्रव्य कर्म, नो कर्म और धन आदि पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार नहीं करेगा। जब उसको ये बात समझ में आई हो यह तो मेरा लक्षण नहीं है, यह तो मेरा स्वभाव नहीं है। आई बात समझ में? क्या करे? जब जीव चैतन्य पुरुष को अमूर्तिक जाने तब द्रव्य कर्म और नो कर्म, ठीक है ना, धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार नहीं करेगा। ठीक।
तो भैया इसमें भाव कर्म क्यों नहीं लिया? क्या भाव कर्म में अहंकार और ममकार करना चाहिए? द्रव्य कर्म और नो कर्म तो लिया, भाव कर्म क्यों नहीं अहंकार लिया? और ममकार करना ही भाव कर्म है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द्रव्य कर्म और नो कर्मों में जो अहंकार है, ममकार है, उसी का नाम तो भाव कर्म है। ये भाव कर्म करते ही क्यों है? करते ही क्यों है? कि अपने स्वरूप को नहीं पहचान कर, जो मेरा स्वरूप नहीं है उसमें जो एकाकार होता है, ऐसे द्रव्य कर्म और नो कर्मों में जो एकत्वपना है, ममत्वपना है, उसी एकत्व ममत्वपने का नाम यहाँ पर भाव कर्म है, उसी अज्ञान का नाम भाव कर्म है। ठीक, ऐसा। पुनः कैसा है पुरुष? पुरुष अर्थात वह आत्मा, वह चैतन्य पुरुष, मैं चैतन्य पुरुष कैसा हूं? गुण पर्याय समवेतः, कि गुण पर्यायों से तदात्मक है। तदात्मक है मतलब एकाकार है, एकमेक है। जैसे दूध और सफेदी कैसी है? तदादमय है। शक्कर और सफेदी कैसी है? तदादमय है। तदादमय है मतलब तद आत्ममय, उस उस रूप ही है। तद आत्ममय, उस रूप ही है। समझ में बात नहीं? गुण कैसे है? द्रव्य रूप ही है। और पर्याय कैसी है? वे पर्याय भी द्रव्य रूप ही है। ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य, गुण और पर्याय कोई तीन नहीं है, एक ही है, तदात्मय, एक ही है। द्रव्य ही गुण है, गुण ही पर्याय है, पर्याय ही गुण है और गुण ही द्रव्य, ऐसा कहना चाहते हैं। यानी वहां उसकी एकत्रता को समझाना चाहते हैं। उत्पाद व युक्त कहा था ना उसको, है ना? उत्पाद व ध्रुव युक्त ऐसा कहा था ना उसको। तो क्या कहना चाहते हैं कि वह द्रव्य कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय वाला, एकाकार, एकत्व को धारण करने वाला, अर्थात एक ही है। उसमें द्रव्य का, गुणों का और पर्यायों का भेद नहीं है। उनके स्वभाव तो भिन्न भिन्न है, परंतु उनकी सत्ता की में भिन्नता नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में है? हाँ। तो क्या कहते हैं? गुण पर्यायों से तदात्मक, तदात्मक है, उस रूप ही है। अर्थात द्रव्य है वह गुण पर्याय मय है। द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय वाला ही है। वाला भी कहना यहाँ पे उचित नहीं है, क्योंकि क्या कह दिया उसको? मय। मय माने जैसे शक्कर को मिठास से आप अलग नहीं कर सकते, शक्कर मिठास मय है ना? ऐसे ही गुण को और पर्यायों को आप द्रव्य से क्या नहीं कर सकते? जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय मय है। पकड़ में ही बात? अतः आत्मा भी गुण पर्यायों सहित विराजमान है। आत्मा कैसा है? गुण पर्यायों के साथ ही हमेशा रहने वाला है। ये अलग अलग क्यों करके समझा रहे हैं? क्योंकि आगम में अलग अलग चर्चा आई है ना द्रव्य गुण पर्याय की। तो आपको समझा रहे कि अलग अलग चर्चा आई है, लेकिन आप ऐसा मत समझना ना कि पर्याय तो कुछ और है, द्रव्य कुछ और है और गुण कुछ और है। वो एक ही है, तदात्मय उनका संबंध है। जब हम कहें मिठास तो हम शक्कर की बात कर रहे हैं, और जब हम कहें शक्कर तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मिठास की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात। अगर हमने कहा कि दूध मीठा नहीं है, दैट मीन्स हम शक्कर मांग रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि अरे शक्कर ने डाली क्या, तो हम कह रहे हैं कि दूध मीठा नहीं है। एक ही बात है ना? क्या अलग अलग बात है ना? ऐसे ही जब हम द्रव्य कह रहे हैं तो गुण पर्याय वाला ही है, पर्याय कह रहे हैं तो द्रव्य गुण कहीं बाहर नहीं चले गए, और गुण कह रहे हैं तो द्रव्य पर्याय का कहीं अभाव नहीं हो गया है। एक ही है। उनकी उनकी सत्ता भिन्नता नहीं है, हाँ उनकी स्वरूप भिन्न है, स्वभाव भिन्न है। हम स्वभाव की अपेक्षा से उसमें भिन्नता दर्शाते हैं। जैसे दर्शन गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, इनकी सत्ता भिन्न नहीं है, इनके स्वभाव भिन्न है। ऐसे ही द्रव्य गुण और पर्याय, इनकी सत्ता भिन्न नहीं है, इनके स्वभाव भिन्न है। आंख और नाक, इनके स्वभाव भिन्न है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? एक ही चेहरे के अंग है ना, तो भैया आत्मा के साथ चेहरे से। गुणों को दांत में भी तो कह सकते हैं कि आत्मा हाँ तो और कह गुण तो दांत कह ही रहे हैं ना, दांत कह में क्यों सकते हैं? कह ही रहे हैं, ऐसा बोल ही रहे हैं, है ना? चलो अब भावार्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर 37 पर। समझ में आ रहा है ना? अगर मुश्किल लगे तो मुझे बताना, तो मेरा काम है उसको इजी करना, है ना? हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को, तो ऐसा नहीं करना। और ये भी मत समझना कि औरों को तो समझ में आ रहा है और हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लोग क्या कहेंगे।
कहने तो लोग जो कहे, अपने को मोक्ष जाना है या और लोगों को देखकर जाना है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समझे नहीं समझे? हाँ। हमारे महेंद्र भैया क्या कहते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, चिदानंद रस पियो आड़ में। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सीधी सी बात, वो वही मोक्ष मार्ग ही हो सकता है। समझे नहीं समझे? स्वार्थ का मार्ग है या स्वतंत्रता का मार्ग है? बोले स्वतंत्रता को जानकर स्वार्थ का मार्ग है, ये निस्वार्थता है। स्वतंत्रता को जानकर, स्वार्थ, स्वयं का अर्थ, स्व का प्रयोजन। स्व प्रयोजन भूत है ना, अर्थ माने प्रयोजन और स्व माने मैं। अब लोक में स्वार्थ तो क्या हो गया, बेचारा दूषित हो गया। लेकिन अपना प्रयोजन जहां सिद्ध हो, मेरा प्रयोजन क्या है बोलो, क्या प्रयोजन है मेरा? मोक्ष की है? प्राप्ति। हाँ, 8 कर्मों से भिन्न, वो 8 कर्मों का विमुक्त होकर, हाँ, कषायों से 8 कर्मों से भिन्न होकर अपने चिदानंद आत्मा का अनुभव करूं, आनंद करूं, सुखी हूं। ये स्वार्थ कोई बुरा स्वार्थ थोड़ी है। जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, उसमें क्या अपराध है ना भाई? आई वो समझ में? ऐसा तो क्या कहते हैं भावार्थ, वहां गुण का लक्षण सहभूत है। सहभूत है अर्थात, देखो ये जो शब्द है ना फिर सहभूत, एक इसका जैसा। अर्थ होता है एक साथ, युगपत। ठीक है? सहभूत के क्या क्या है? एक साथ लिख लो, भूलोगे नहीं। और युगपत, तो जब हम गुणों की चर्चा करेंगे तो गुणों को हमेशा क्या कहा जाता है? युगपत कहा जाता है, एक साथ कहा जाता है। और सहभूत भी कहा जाता है। इसका एक नाम और भी है, कौन बतलाएगा? बहुत अच्छा नाम है, बड़ा फेमस नाम है, नहीं पता? चलो, अक्रम। अक्रम, क्या कहा? अक्रम, जिनमें क्रम नहीं है। समझे नहीं समझे? गुण जिनमें क्रम नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणाक्रम होते वे हैं। सहभूत हैं। हाँ, गुण अक्रम होते हैं। तो जब हम कहें अक्रम, इसका मतलब क्या हो गया कि हम कहते हैं एक साथ है, सहभूत है, और और युगपद है, युगपद है। अक्रम वेरी है। गुड। ठीक है, हाँ। तो वहां गुण का लक्षण कैसा है? जो सहभावी है, एक साथ रहने वाले हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जगह पे एक ही समय में एक साथ होते हैं। एक बार फिर से उदाहरण देते हैं, जैसे पहले दिया था। जब केवली समुद्घात होगा तो आत्मा का प्रत्येक प्रदेश आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जाकर विराजमान हो जाएगा। वहां आत्मा के एक प्रदेश में आत्मा का दूसरा प्रदेश नहीं होगा। और उस आत्मा के एक प्रदेश में आत्मा का एक गुण होगा या अनंत गुण होंगे? बोलो। अनंत। अनंत अनंत गुण। गुण होंगे। हाँ, अगर एक अनंत गुण गुण। मानेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। आत्मा का एक प्रदेश तो ज्ञान ही रह जाएगा और बाकी सारे के प्रदेश जड़ हो जाएंगे। हम्म, एक प्रदेश तो सुख रह जाएगा, बाकी सारे प्रदेश सुख से विहीन हो जाएंगे। एक प्रदेश दर्शन रह जाएगा और बाकी सारे प्रदेश दर्शन से विहीन हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो एक प्रदेश में अनंत गुण रहेंगे ना, क्योंकि सहभागी हैं, एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। आई बात समझ में? ऐसा तो द्रव्य की सिद्धि कर रहे हैं, क्या समझाया? वहां गुण का लक्षण कैसा है? जो सहभूत है, सहभावी है, कभी अलग नहीं होता, एक साथ रहने वाला है हमेशा। सह अर्थात द्रव्य के साथ, भू अर्थात सत्ता, जिसकी सत्ता द्रव्य के साथ है। द्रव्य है वही गुण है, और गुण है वही द्रव्य है। अर्थात अनंत गुणों का पिंड ही द्रव्य है, और वे अनंत गुण कभी क्या नहीं होते? एक दूसरे से अलग नहीं होते। जहां एक गुण है वहां अनंत गुण भी है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। सहभूत, सर, सहभूत। यहाँ पे हाँ, सह एंड भू, उस दोनों का मतलब तो सेम ही है, तो क्यों अलग से नहीं, ऐसे सह भू नहीं भू माने, बोला? नहीं 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 नहीं, भू माने सत्ता, होना। भू माने होना। होना, हाँ। भू माने होना, भू होना। जैसे हम कहते हैं स्वयं भू, स्वयं से होना। बोलो, विश्व किसने बनाया? ये स्वयंभू है। तो विश्व किसको कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। तो 6 द्रव्य क्या हो गए? स्वयंभू हो गए। मैं कौन सा द्रव्य हूं? कि मैं जीव द्रव्य हूं, तो मैं क्या हो गया? स्वयंभू हो गया। मुझे किसने बनाया? मुझे किसी ने नहीं बनाया। मैं कौन हूँ? स्वयंभू हूँ। स्वयंभू कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। हम कौन हैं? हम तीर्थंकर नहीं है, पर हम स्वयंभू हैं। है? आई समझ में बात? नहीं समझ में आई?
है भैया ना, स्वयंभू है, भू धातु से बना है ना। भू भवति धातु से बना भवता है, भवंती। हाँ। भवतः, हाँ जी, भव। हाँ। तो भू माने होना। तो क्या कहते हैं, स अर्थात द्रव्य के साथ, भू अर्थात सत्ता, जो होते हैं हमेशा और द्रव्य के साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, है ना, अलग अलग कभी नहीं होते। द्रव्य में जो सदाकाल पाए जावे उसे गुण कहते हैं, सिंपल है ना। आत्मा दो आत्मा में गुण दो प्रकार के हैं। आत्मा में गुण कितने प्रकार के हैं? इधर देखो मेरी तरफ, दो प्रकार के। कौन से दो प्रकार के? सामान्य और विशेष, बस। साधारण साधारण। हाँ, देखो क्या, ज्ञान और साधारण दर्शन। और असाधारण। नहीं 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 नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं। ये आपने आगे की दो शब्द पढ़ लिए ना, तभी तो कहा उधर मत देखो। समझे नहीं समझे? किताब के भरोसे तो हम पढ़ेंगे ही, है ना, क्योंकि मेरे मेरे पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, हम तो खुद आचार्यों के अधीन बैठे हैं, ये आचार्यों की लेखनी है। लेकिन आप किताब के भरोसे मत पढ़ो। समझे नहीं समझे? मुझे किताब का भरोसा है, आप मेरा भरोसा रखो। ठीक। तो क्या कहा, दो बातें समझेंगे हम। ये गुण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के? ज्ञान दर्शन दो प्रकार के, ऐसे नहीं। साधारण, जिनको हम सामान्य भी कहते हैं, और विशेष। ठीक है, समझ गई बात? दो प्रकार के गुण होते हैं। साधारण गुण किनको कहते हैं? जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा है। जो छह जो छह द्रव्यों में कॉमन होते हैं उन्हें साधारण कहते हैं। और असाधारण किसे कहते हैं? जो अपने अपने द्रव्य में तो होते हैं और अन्य द्रव्य में नहीं होते, उन्हें असाधारण कहते हैं। और असाधारण गुणों से ही द्रव्य को पहचाना जाता है, साधारण गुणों से द्रव्य को पहचाना नहीं जाता। ठीक है ना। साधारण गुणों से द्रव्य को पहचानने में तो गड़बड़ हो जाएगी। चार टांगे वाली गाय की चार टांगे होती है, अगर ऐसा लक्षण बनाएंगे, है ना, चार टांगों वाला पशु गाय होता है, ऐसा लक्षण बनाएंगे, तो भैया बताओ, जगत में हर पशु गाय हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब तुम शेर को गाय समझ के उसके नजदीक पहुंच गए तो क्या होगा कि भाई ये तो गाय है। है ना, तुम्हारा शिकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ। तो क्या समझाया, एक विशेष लक्षण और एक सामान्य लक्षण। इसी चक्कर में इस आत्मा का घात हो रहा है ना, अनादि से। क्यों हो रहा है? कि जो आत्मा का लक्षण नहीं है, ऐसे अनात्म लक्षणों को आत्मा का लक्षण मान के उनके नजदीक जाता है। सुख की आशा से ये जीव किसके नजदीक जाता है? बोलो, किसके नजदीक जाता है? उद्गल के नजदीक जाता है। लक्षण नहीं पहचानता, क्या होता है? आठ कर्मों में बंध कर नाश को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है ना, वास्तविक लक्षण नहीं पहचानने के कारण। इसीलिए दोनों प्रकार के गुण समझाए जाते हैं, साधारण भी और असाधारण भी, सामान्य भी और विशेष भी। कहीं पे साधारण असाधारण कहेंगे, कहीं पे सामान्य विशेष कहेंगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो आत्मा में गुण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान दर्शन आदि असाधारण गुण है, वे अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। और अस्तित्व वस्तु तो परम तो साधारण गुण है, जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। शॉर्टकट में बता दिया, सिंपल सी बात। हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहले से ही सीखा है। गुण दो प्रकार के होते हैं, साधारण जो सभी द्रव्यों में कॉमन है, और असाधारण जो सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाकर अपने अपने द्रव्यों में ही पाए जाते हैं। दो प्रकार के। और उसके बाद बताया पर्याय का लक्षण क्रमवृत्ति है। आ गया? एक पर्याय का लक्षण आ रहा है। पर्याय का लक्षण कैसा है? क्रमवर्ती है। गुण कैसे हैं? सहवर्ती हैं, एक साथ होते हैं। और पर्याय कैसे होती है? एक के बाद एक होती है। ठीक। अब ऐसा मत समझना है पर्याय एक के बाद एक होती है, पहले ज्ञान गुण की पर्याय होती है, फिर दर्शन की होती है, फिर चारित्र की होती है, ऐसा मत समझ लेना। ये गड़बड़ मत कर देना, है ना। ये ज्ञान दर्शन गुण आदि समस्त गुणों की पर्याय तो अपनी अपनी पर्याय तो एक साथ ही होंगी, परंतु एक गुण की जो पर्याय है वो अपने में क्रमवर्ती रूप से प्रवृत्ति करती है। उनका जो प्रवर्तना होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे माला के मोती, जैसे माला के मोती, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मोतियों को आगे पीछे नहीं कर सकते, ऐसे आप किसी भी गुण की पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते। अनंत गुणों की एक ही समय में पर्याय एक साथ होती है, और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय क्रमवर्ती होती है। पकड़ में ये बात? यानी पर्यायों में सहवर्तीपना होता है? बोले हाँ होता है। किसकी अपेक्षा से? गुणों की अपेक्षा से। और पर्याय क्रमवर्ती ही होती है, किसकी अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से।
बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अपेक्षा भैया समझ में आ गई दोनों? हम्म। सहवर्ती सेम है सहभावी। हाँ सहवर्ती क्या हाँ, है? सहवर्ती कहना, सहभावी कहना, युगपत कहना एक ही बात है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन इतने छोटे हैं कि उनको बस आप नोट कर लो, फिर भी अगर डाउट हो तो बाद में पूछो। वो मैंने उन क्वेश्चंस के साथ क्लास को वो मत करो, ब्रेक मत करो, है ना? समझो ध्यान से। तो क्या कहते हैं? आ, हाँ, तो क्या कहते हैं कि एक अपेक्षा से पर्याय को भी सहवर्ती कह सकते हैं हम। किस अपेक्षा से कह सकते हैं? अनंत गुणों की अपेक्षा से, क्योंकि अनंत गुणों की जो अपनी अपनी पर्याय है वो तो एक साथ ही होंगी, लेकिन प्रत्येक गुण की जो प्रत्येक पर्याय है वो क्रमवृत्ति होंगी। आगे बात समझ में? समझ में आई या नहीं समझ में आई? बोलो। आ गई? हाँ। क्योंकि गुण कैसे होते हैं? वो सहभावी होते हैं, तो उनका परिणमन भी कैसा होगा? सहभावी होगा, है ना? और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय कैसी होगी? वो क्रमवृत्ति होगी। ऐसा। तो क्या कहते हैं, पर्याय का लक्षण कैसा है? क्रमवृत्ति है, यानी एक के बाद एक होना, ऐसा पर्याय का लक्षण है। जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो। अगर पर्याय सब एक साथ हो जाएंगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? बोलो। यानी बचपन, बुढ़ापा और जवानी सब एक साथ आ जाएंगे, कैसा लगेगा? अगर क्रमवृत्ति ना हो पर्याय, तो बचपन, बुढ़ापा, जवानी कैसे हो जाएंगे? एक साथ। हमारे बाल और हम गंजे दोनों एक साथ हो जाएंगे, रोगी और निरोगी एक साथ हो जाएंगे। कुछ बात समझ में या नहीं आई? गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हम मनुष्य और त्रियंश, नारकी और देव एक साथ हो जाएंगे, चारों गतियां एक साथ हो जाएंगी। कैसा लगेगा? बोलो, कितना अजीब लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? कैसे पहचानेंगे ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, जवान है? कैसे पहचानोगे? बोलो। इसलिए पर्याय कैसी होती है? क्रमवृत्ति होती है, ये नियम है। और पर्यायों का क्रम फिक्स क्यों होता है? कि कोई तो कभी जवान हो रहा है और कोई कभी बूढ़ा हो रहा है। बोलो। एक एक जवान लड़के की एक जवान लड़की से विवाह कर दिया, क्योंकि पर्याय क्रमवृत्ति नहीं है। तो पता लगा लड़की तो हो गई बूढ़ी और लड़का हो गया बच्चा, तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? है ना? हमने दो पर्याय मिलाकर विवाह किया था, और पर्याय क्रमवृत्ति होती नहीं, आने वाले समय में पर्याय का क्रम बिगड़ा। तो जिसको, जो बूढ़े के होने की जगह एक तो जवान बच्चा बन गया, और एक जवान हो उसे बूढ़ा हो गया, तो पूरे संसार का सिस्टम खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये तो स्थूल पर्याय की अपेक्षा से समझा रहा हूं मैं। सोचो, है ना गड़बड़? इसलिए पर्यायों का क्रम नियमित होना ही सुंदरता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम सुंदर है, विश्व की व्यवस्था सुंदर है। जो है सत्य, सत्यम जो है कौन? छह द्रव्य, छह द्रव्य। शिवम, उनका जो स्वरूप है कैसा है? सुंदरम सुंदर है। कुछ बात समझ में आती? शिव माने क्या होता है? शिव के कई अर्थ होते हैं। शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है, और शिव का अर्थ वस्तु भी होता है। जो अपने अधीन हो, अपने में परिणमित हो, अपने आधार से परिणमती हो, उसको शिव कहते हैं। जिसको परिणमन करने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। कौन है वो? वो शिव है। तो छह द्रव्यों को अपना कार्य करने के लिए किसी की आवश्यकता है कि नहीं है? इसलिए छह द्रव्य क्या हो गए? शिव हो गए। और है सत्य, जो है वो शिव है। अर्थात जो सत्य, जो द्रव्य है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, और उसकी परिपूर्णता का जो परिणमन है वो कैसा है? सुंदरम। पकड़ में बात पकड़ी? ये वस्तु की सुंदरता है। पर्यायों का क्रम नियमित होना, क्रमवृत्ति होना क्या है? ये द्रव्य की सुंदरता है। सोचो, क्रमवृत्ति ना हो तो जीव कभी केवल ज्ञानी होगा और कभी क्षेम ज्ञानी हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं समझ में आई? क्योंकि आगे पीछे हो सकती है ना पर्याय। तो पहले केवल ज्ञान प्रकट हो गया, बाद में क्षेम ज्ञान हो गया। तो बोलो, कौन उपाय करेगा मोक्ष जाने का? पर्याय कैसी है? क्रमवृत्ति है। उनका एक क्रम है, और अपने निश्चित क्रम से ही अपने परिणमन में आगे बढ़ती हैं। क्रम बिगड़ेगा तो पूरे विश्व की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ठीक। अभी मैंने स्थूल स्थूल उदाहरण दिए, आगे आगे परिपक्व होंगे तो मैं पर्याय के सूक्ष्म सूक्ष्म उदाहरण भी आपको दूंगा। ठीक, अभी सब समझते हैं हम। तो पर्याय का लक्षण भैया एक क्रमवृत्ति आधा है। कोई सूक्ष्म उदाहरण देना। अरे दीदी, फिर चक्कर में पड़ जाएंगे, समय बहुत निकल जाएगा। देखो, अरे हमारे समझने के कि तो दे दो ज्ञान एक। ज्ञान
अरे ये समझ लो तो इससे काम बन जाएगा। हम कोई विशेष थोड़ी है, जैसे आप है वैसे हम है क्या? जैसे ज्ञान में, ज्ञान गुण के जो पर्याय है, अर्थात ज्ञान में किसको विषय बनना है, क्या गे बनना है ना, क्या गे बनना है, वो गे भी क्या है, निश्चित होता है। जैसे इस समय ये जो शब्द है, ये आपका ज्ञान का विषय बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? तो ये जो शब्द ज्ञान के विषय बन रहे हैं, 10:11 पर बुधवार की रात को हिमांशु भैया के आधार से आप सबके ज्ञान का विषय यही शब्द बनेंगे, कोई अन्य शब्द नहीं बन सकते। यही इस ज्ञान में गे बनने की निश्चितता है, नियमितता है। इसी का उपयोग इतने बजकर इतने मिनट में भटकेगा और उसके ज्ञान का विषय कुछ और बनेगा, भैया के शब्द नहीं बनेंगे। ये क्या है? ये वस्तु स्वरूप में ज्ञान गुण की गेय की स्वतंत्रता है। ऐसे वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को जानकर जो ज्ञानी है वो क्या है, निश्चित है, आनंदित है। क्यों आनंदित है? कि वो गेयों को देखकर घबराते नहीं, गेयों के क्रम नियमित स्वभाव को पहचान कर जानकर अपने ज्ञान स्वभाव का आनंद लेते हैं। आई बात समझ में है? चलो आगे मगर चलते हैं। ने से ये क्यों डरने का? क्यों डरते हैं कोई भी आप नहीं डरते? ने से? हाँ, गे से नहीं डरते आप? नहीं डरते? मुझे आपके हस्बैंड जब आपके हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत जबरदस्त, और लगता है कि बस अब आज तो कुछ तोड़ फोड़ देंगे, तो आपको डर नहीं लगता? वो उसको गुस्सा आ रहा है। आपको डर लगता है या नहीं लगता, ये बताओ। शायद लगता होगा, पता नहीं चल रहा है। वो तो अच्छा, अब वो कैसे बता ग्ने सकते हो सामने। गया। हस्बैंड का गुस्सा हाँ ग्ने में आया है। आई हाँ, गॉट आपका इट। गे है वो। हाँ, अभी समझे? समझ गए। मुनि हाँ राजों पे शेर करता है ना उपसर्ग, हाँ और हाँ। तुम पे उपसर्ग करे तो तुमको तो डर लगेगा या नहीं लगेगा? तुम तो ज्ञान हो ना, शरीर थोड़ी हो। और ज्ञान के जानने में सुख भी आता है, दुख भी आता है, पाप का उदय आता है, तो डर लगता है या नहीं लगता है? लगता है। बुरे विचार जब आते हैं, खराब खराब थॉट्स आते हैं, तब दुखी होते हो या नहीं होते हो? क्यों होते हो? थॉट्स क्या है? वो सब विकल्प है। वो सब हाँ पुद्गल है। गे है, उन्हीं को तो ज्ञान के नहीं, जो वही जानने गे में है। उसको गे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उनसे भय लगता है या नहीं लगता है? अपना विचार करना, आगे चलते चलो। पर्याय का लक्षण क्रमवृत्ति है। जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो। अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता है 1 by 1, निश्चित 1 by 1, कि किसके बाद क्या आना है उसको अनुक्रम कहते हैं। एक के बाद क्या आता है? दो, और दो के बाद क्या आता है? चार। कि नहीं नहीं भैया तीन आता है। अच्छा, और तीन के बाद क्या आता है? पांच। कि नहीं नहीं भैया चार आता है। समझे? बस ऐसे पर्यायों में होता है। समझे? आप चाहते हो कि अभी आप कौन सी पर्याय चाहते हो, कौन सी आ जाए? अगर आप चाहते हो अमुक पर्याय आ जाए तो आप क्रम भंग करना चाहते हो। समझे नहीं समझे? क्रम भंग मत करो, जो पर्याय होनी है वही होगी ना। ऐसा जानकर क्या रहो, आनंद में रहो, मस्त रहो। यह है वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता, ज्ञानी को जो है, जिसका आनंद है। तो क्या कहते हैं सुनो। जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, कदाचित कई बार हो। अब इसको कदाचित कई बार हो मतलब कहने का माने एक जैसी ही पर्याय का कई बार होना। जैसे केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद अब प्रत्येक पर्याय केवल ज्ञान स्वरूप ही रहने वाली है। सम्यक सम्यक दर्शन प्रकट, छायक सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद श्रद्धा गुण की वो जो पर्याय है, वो छायक सम्यक दर्शन रूप ही रहने वाली है, उसको कहते हैं कदाचित कई बार होना। तो कुछ पर्याय तो ऐसी है जिनका जो बदल जाती है, और कुछ पर्याय ऐसी हैं जो बदलती हुई भी कभी नहीं बदलती। जैसे सिद्धत्व अवस्था, केवल ज्ञान, छायक सम्यक दर्शन आदि। दोनों बात समझा दी ना उन्होंने। तो क्या कहा कि जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो और कदाचित कई बार हो, उसे पर्याय कहते हैं। आत्मा में पर्याय दो प्रकार की है। अब दो प्रकार की पर्याय है कौन कौन सी? अभी समय हो गया, हम यहाँ पे थोड़ा सा विराम लेंगे, बात को पूरा कर देते हैं। सुनो इधर से, इधर देखो मेरी तरफ। पर्याय दो प्रकार की है, कौन कौन सी? निरपेक्ष और सापेक्ष। इनका दो तरह का नाम है, अर्थ और व्यंजन। क्या नाम है? अर्थ और व्यंजन। दो प्रकार की पर्याय होती हैं। अर्थ पर्याय किनको कहते हैं? जो प्रत्येक द्रव्य की निजी पर्याय है, उनको अर्थ पर्याय कहते हैं।
और जो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है, दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे नर नरक आदि, यानी कि चार गति रूप जो पर्याय है, वे व्यंजन पर्याय है। और जो ज्ञान आदि, दर्शन आदि, चेतना आदि गुण की पर्याय है, तो अर्थ पर्याय है। ऐसा पर्याय का स्वरूप अभी आचार्य देव ने यहाँ कहा है। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरि।